हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे हैं बच्चों? ओके, चलिए फिर आज हम क्लास 7th की हिंदी का चैप्टर लेकर के आए हैं हमारे क्लासरूम में और 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे बच्चों। आज हम रीड करेंगे हमारा 4th नंबर वाला चैप्टर और इस चैप्टर का नेम है लेखक। लेखक कौन होता है? जो लेख लिखता है, कोई कहानी, कोई यात्रा संस्मरण, कोई रिपोर्टाज, कोई यात्रा वृत्तांत, कुछ भी जो लिखने वाला, साहित्य लिखने वाला या कोई स्टोरी के रूप में लिखने वाला जो आदमी होता है वो लेखक कहलाता है। जो लेख लिखता है, अखबारों में भी लिख सकता है, वो किसी पत्र पत्रिका में भी लिख सकता है। ओके, तो आज हमारी ये जो स्टोरी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, पेज नंबर 20 आप ओपन करेंगे अपनी बुक का और लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। स्टोरी में क्या बताया गया है हम पहले उसको देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखिका यह कहना चाह रही है कि वर्तमान समय का मनुष्य इतना भाव विहीन हो गया है कि वह सृष्टिकर्ता ईश्वर को ही भूलता जा रहा है। जिस ईश्वर ने उसे जन्म दिया है वह उसे ही अनदेखा कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा है। अब इस चैप्टर की लेखिका कौन है? बहुत अच्छी और फेमस कवयित्री भी है और उनका नेम है अमृता प्रीतम। आपने नेम सुना होगा, आपके जीके में आता रहता है इनके बारे में। तो अमृता प्रीतम कौन थी? इनका जन्म 31 अगस्त 1919 को गुजरांवाला पंजाब में हुआ था। वे एक लेखिका, एक कवयित्री, एक उपन्यासकार के रूप में बड़ी प्रसिद्ध हुई और इनके बहुत सारे ऐसे लेख हैं जिनसे कई फिल्में भी बनी है और इनका उपन्यास जो पिंजर है बड़ा ही सराहनीय है। इन्होंने अपनी कला के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किया है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया और 31 अक्टूबर 2005 को उनका निधन हो गया। ये लेखिका थी, इसी कारण से इन्होंने अपनी एक कहानी जो राइट की है, ये वाली लेखक, वो भी लेखक के जीवन से संबंधित है कि लेखक क्या सोचता है इस बारे में। ठीक है ना। इसमें लेखिका यही बता रही है कि आजकल के जो लोग हैं उनके अंदर कोई भावना नहीं रही है, भाव शून्य हो गए हैं और जो हमारे सृष्टिकर्ता हैं ईश्वर, उनको भूलते जा रहे हैं। हालांकि ईश्वर ने ही हमें जन्म दिया है, फिर भी मनुष्य इतना मानव संवेदना रहित हो गया है कि वो ईश्वर को ही अनदेखा कर रहा है। ईश्वर को अनदेखा करके वो अपने जीवन में उन्नति करने का प्रयास करने लग गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्टोरी। एक दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने लोक में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। आमंत्रण का कारण था 20वीं सदी में धरती के लोगों की दुर्दशा का कारण जानना। सर्वशक्तिमान कौन है? ईश्वर, जो सबसे ज़्यादा शक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, अंतर्यामी है। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया क्योंकि ईश्वर का कार्यभार सभी देवी देवता देखते हैं। कोई सृष्टि की रचना का, कोई सृष्टि के पालन का, कोई सृष्टि के विनाश का, कोई सृष्टि को उन्नति में के पथ पे ले जाने का, कोई गर्मी देने का, कोई सर्दी देने, सभी अपना अपना काम करते हैं ना। सभी देवताओं को उन्होंने बुलाया और आमंत्रण का कारण यही था कि धरती की दुर्दशा हो रही है, उसके बारे में वो जानना चाहते थे। सभी देवी देवताओं ने बताया कि मनुष्य उनका स्मरण ही नहीं करते। जब ईश्वर ने बुला के पूछा भाई धरती की दुर्दशा क्यों हो रही है, सब कुछ उथल पुथल क्यों हो रहा है, तो देव देवताओं ने क्या कहा कि लोग हमें नहीं स्मरण करते हैं, हमारी पूजा नहीं करते हैं। मनुष्य जाति के प्रतिनिधि एक लेखिका ने इसका क्या कारण बताया, आइए इस कहानी को पढ़ के जानते हैं। लेखिका अमृता प्रीतम ने ये अपनी एक भावना बताई है इस कहानी में कि लेखक क्या सोचता है। एक बार ईश्वर बहुत उदास था, उसने विष्णु को बुलाया और कहने लगा, एक दिन मैंने ब्रह्मा को सृष्टि करने का आदेश दिया था, उसने आदेश का पालन करते हुए सृष्टि की रचना कर दी, परंतु उसके पालन पोषण का भार तुम्हें सौंपा था। विष्णु, तनिक देखो 20वीं सदी के लोगों की क्या दशा हो गई है। आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, उसमें बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने हमारी सृष्टि की रचना की थी और उसका पालन करने का भार किसको दिया गया था? विष्णु भगवान को। विष्णु पुराण भी अभी आता है, उसमें भी देखा होगा आपने।
तो ईश्वर कहता है कि मैंने इस तरह से सृष्टि की रचना करवाई, परंतु आपने पालन पोषण का भार सही तरीके से नहीं संभाला, तो बहुत बुरी दशा हो रही है लोगों की। विष्णु ने अपने चारों हाथों में पकड़े हुए शंख, गदा, सुदर्शन चक्र और कमल ईश्वर के चरणों में रख दिए। विष्णु के जो 4 हाथ हैं उनमें अलग अलग ये रहते हैं इनके, एक में शंख रहता है, एक में चक्र रहता है, एक में गदा रहती है, एक में पद्म रहता है और कमल रहता है। तो चारों हाथों से जोड़ते हुए कहने लगे, हे ईश्वर, सृष्टि के लोगों को जब जब मेरी आवश्यकता अनुभव हुई है, उन्होंने मुझे स्मरण किया, मैं अविलंब उनके पास पहुंचा हूँ। मैंने मनुष्य के अभावों की पूर्ति के लिए एक नहीं अपितु 12 अवतार लिए, परंतु अब धरती के लोगों ने मुझे स्मरण करना छोड़ दिया है। आप ही बताएं मैं क्या करूं। अब ईश्वर क्या कहते हैं, विष्णु जी क्या कहते हैं कि वैसे तो मैं सभी की सेवा में तत्पर रहता हूँ, जब जब भी लोग मुझे बुलाते हैं तब मैं उनके पास पहुँचता हूँ अविलंब, यानी कि जब लोग मेरी भक्ति करते हैं श्रद्धा से तो मैं तुरंत उनके पास जाता हूँ। कृष्ण के रूप में, राम के रूप में मैंने बहुत सारे अवतार लिए हैं। वराह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, है ना, मत्स्य अवतार लिया, बहुत सारे अवतार लिए हैं भगवान विष्णु ने। आप विष्णु पुराण अगर देखते हो तो आपको पता होगा, नहीं तो आपको पता होना चाहिए सभी बच्चों को कि भगवान विष्णु ने कितने अवतार लिए थे। तो और सभी अवतार लेकर के मैंने सभी कष्टों का उनका निवारण किया है हमेशा। लेकिन अब धरती के लोगों ने मुझे स्मरण करना ही छोड़ दिया है, अब मेरी श्रद्धा से भक्ति ही नहीं करते हैं, तो अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि जब जब भी बुलाया तब तब मैं गया हूँ। मैंने राम के रूप में रावण से मुक्त किया है धरती को, कृष्ण के रूप में कंस से मुक्त किया है, नरसिंह अवतार के रूप में मैंने हिरण्यकश्यप को मुक्ति दी है, प्रहलाद को बचाया है, यानी हमेशा भक्तों की मैंने सेवा की है। तो ईश्वर ने कहा अच्छा सभी देव देवताओं को बुलाओ, उनसे भी पूछ लिया जाए कि हमारी ही रचे हुए जीव क्या सचमुच हमें भूल चुके हैं। ईश्वर ने भी फिर कहा कि चलो इसकी और पुख्ता कर लेते हैं, क्या सब भूल चुके हैं हमें। तो सभी देव देवताओं को बुलाया गया, सब दरबार में उपस्थित हुए। सबसे पहले वरुण देवता उठे और कहने लगे, ईश्वर आपकी चिंता उचित है, धरती और अंबर के मध्य मेरा एक सहस्त्र द्वारों वाला घर है। तो सबसे पहले कौन उठे, वरुण देवता, है ना। तो वो आए और उन्होंने कहा कि धरती और अंबर के बीच में मेरा एक घर है, सहस्त्र द्वारों वाला, 1000 जिसके द्वार हैं, हर द्वार से धरती की अवस्था की झांकी देखी जाती है। सचमुच लोग हमें विस्मृत कर चुके हैं, विस्मृत का मीन्स भूल चुके हैं। अंतरिक्ष की शक्तियों के रहस्य मुझसे अधिक कोई नहीं जान सकता। मेरा साथी सूर्य देवता दिन के समय मेरे कार्यों में हाथ बटाता है। वरुण देवता कह रहे हैं सबकी आकाश में हमारा एक बहुत बड़ा घर है जहाँ से हम सब कुछ जानकारी रखते हैं धरती की, और अंतरिक्ष में सभी शक्तियाँ मेरे अधीन है, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। मेरा एक साथी है सूर्य देवता जो दिन भर मेरे कामों में हाथ बटाता है, परंतु रात को मैं अकेला ही धरती और अंबर पर दृष्टि रखता हूँ। दिन में तो सूर्य देव रहते हैं और रात में वरुण देव स्वयं ही सारी सृष्टि पर दृष्टि रखते हैं। धरती को जल की आवश्यकता थी, मैंने अंबर से जल लेकर नदियों के रूप में उसे प्रदान किया। जल लोगों की रक्षा करे, उन्हें प्रकोप से सुरक्षित रखे, इसलिए वह मेरी उपासना करते थे। परंतु अब भले ही घर बार खेत खलियान बह जाएं, वो मुझे कभी भी स्मरण नहीं करते। आजकल लोगों का क्या हाल है, पहले तो लोग वरुण देवता की पूजा करते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है, चाहे कितनी बाढ़ आ जाए, कितने लोगों के घर बह जाएं, कितने ही खेत खलियान खत्म हो जाएं उनके, लेकिन कभी भी मुझे याद नहीं करते हैं। पहले के लोग अलग थे। इसके पश्चात वायुदेव उठे और कहने लगे, मेरी सांस लोगों को जीवन दान देती है, परंतु वे अपनी किसी भी सांस के साथ मेरा स्मरण नहीं करते। वायुदेव भी कहने लगे कि मैं वायु देता हूँ सभी को और वो जीवन दान है मेरे लिए, लोगों के लिए, लेकिन एक सांस में भी लोग मेरा स्मरण नहीं करते हैं। इतनी सांसें मैं उनको देता हूँ पर एक सांस के साथ भी मेरा स्मरण नहीं करते हैं। इसी प्रकार अग्नि देवता ने भी कहा, ईश्वर तुम्हारी सृष्टि की रक्षा के लिए मैं आकाश में सूर्य के रूप में जन्म लेता हूँ, बादलों में विद्युत के रूप में, धरती पर अग्नि के रूप में, परंतु जिन जीवन के लिए इतना कुछ करता हूँ वो मुझे पूर्णतया भूल चुके हैं। अग्नि देवता भी बोल उठे कि मैं सृष्टि की रक्षा के लिए सूर्य के रूप में मैंने जन्म लिया, मैं उनको गर्मी देता हूँ, और आकाश में मैं
बादलों में मैं विद्युत के रूप में रहता हूँ, यानी जब बिजली कड़कती है ना तो वो धरती में अग्नि के रूप में रहता हूँ, लेकिन लोग फिर भी मुझे भूल गए हैं। मैं लोगों को जीवन देता हूँ, अग्नि के बिना कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग मुझे भूल गए हैं, अग्नि पूजा भी नहीं करते हैं। ईश्वर की उदासी और भी गहरी हो गई तो देवताओं ने परामर्श दिया। अब ईश्वर ने सोचा है तो सभी लोगों की शिकायतें कर रहे हैं, धरती के लोगों की, तो देवताओं ने मिलकर परामर्श दिया, सलाह दी, क्यों ना धरती से कुछ लोगों को बुलाकर पूछा जाए कि वे अपने कष्टों की निवृत्ति के लिए हमें स्मरण क्यों नहीं करते। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग ही बताओ किस किस को बुलाया जाए धरती पे से, पूछते हैं ईश्वर। ईश्वर ने पूछा, ये सभी देव देवता विचार मग्न हो गए, फिर कहने लगे, यदि इस समय राजनीतिज्ञ लोगों को बुलाया जाए तो वो सत्य नहीं बताएंगे, क्योंकि राजनीति में रहकर उनको सत्य बोलने का अभ्यास ही नहीं रहा है। तो ये बात सही भी कही उन्होंने कि जो राजनेता होते हैं, नेता लोग, वो क्या है, सत्य कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है, इसलिए उनको बुलाना उचित नहीं है। यदि साधारण लोगों में से किसी को बुलाया जाए तो वह किसी भी दलील के साथ बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हड्डियों को चूर कर देने वाले कड़े परिश्रम के कारण उनकी सोचने की शक्ति भी समाप्त हो चुकी है। अब साधारण लोग कौन है? जो गरीब हैं, वो बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, हड्डियों को चूर कर देने वाला यानी हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, तब उनको पैसा मिलता है, वो अपना जीवन चलाते हैं। और इस तरह मेहनत करने से उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो वो भी हमें कुछ बता नहीं पाएंगे पूरी स्पष्ट रूप से। फिर बहुत देर तक विचार विमर्श करने के बाद देवी देवताओं ने देवी सरस्वती से कहा, तुम्हारी उपासना करने वाले किसी सच्चे और विवेकी, निश्चय ही सच्चे और विवेकी होंगे। जो देवी सरस्वती की उपासना करते हैं वो वास्तव में विद्वान भी होंगे। क्यों नहीं धरती से किसी लेखक को बुलाकर संसार के इस रहस्य के बारे में पूछताछ की जाए। देवी सरस्वती ने स्वीकृति में सिर हिलाया, परंतु कहने लगी, अब तो किसी को मेरा नाम तक स्मरण नहीं होगा, अब मेरी पूजा आराधना नहीं करते हैं। देवी सरस्वती की भी वही बात थी कि अब तो सरस्वती का नाम भी किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि अब मेरी भी पूजा आराधना नहीं होती है, लोग मुझे भी याद नहीं करते हैं। तो फिर चलते हैं आगे क्या होता है। पेज नंबर 22। सरस्वती की दलील से सभी सहमत थे। दलील मतलब उसने जो तर्क दिया उससे सभी सहमत हो गए, परंतु धरती से किसी को बुलाने का निर्णय तो करना ही था। इसलिए यही निर्णय लिया गया कि किसी लेखक को बुलाकर इस भेद को जाना जाए, क्योंकि लेखक ही विद्वान होता है, सरस्वती का भक्त होता है ना, क्योंकि विद्या सरस्वती से ही आती है ना, और विद्या ही लिखने का कार्य करवाती है, ज्ञान ही लेखन का कार्य करवाता है। इस प्रकार धरती से एक लेखक को बुलाया गया। देवी सरस्वती उसे अपने समक्ष बिठाकर वार्तालाप करने लगी। सुना है मानव जाति आजकल बहुत बड़े बड़े व्यापार कर रही है, परंतु तुमने सभी व्यापार छोड़कर एक लेखक बनने का निर्णय कैसे कर लिया? लेखक से पूछा उन्होंने कि आजकल तो लोग बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, फिर तुमने लेखक कैसे बने, क्यों बने? मेरे पिता के पास थोड़ी सी भूमि थी, लेखक कहता है, परंतु खेती का काम तो हड्डियां तोड़ कर रख देता है, यानी खेती का काम तो बहुत परिश्रम वाला होता है, वह सब मुझसे संभव नहीं था। बड़ी बड़ी नौकरियां तो उच्च संपर्कों द्वारा प्राप्त होती है, और नौकरियां कहाँ है, किसी की सिफारिश करो, पैसा दो तब नौकरियां मिलती है बड़ी बड़ी। इसलिए मेरा तो किसी से संपर्क नहीं था बड़े लोगों से, तो दुखी होकर मैंने कहानियाँ लिखना शुरू कर दी। जब कोई काम नहीं मिला तो मैं लेखक बन गया, यानी लेखक की क्या गति है वो बताई गई है इसमें। तो क्या फिर किसी प्रकार की मानसिक शांति प्राप्त हो सकी तुम्हें लेखक बनने के बाद? वक्त तो लोगों की प्रशंसा से प्राप्त होती है, और प्रशंसा तो तभी मिलती है जब रचना प्रकाशित हो जाए। लिखने से क्या होता है, अगर वो रचना किसी बुक में प्रकाशित नहीं होती है, प्रकाशक को पसंद नहीं आती है, तो प्रशंसा कहाँ से मिलेगी? तुम्हारी रचना प्रकाशित नहीं होती। मैं जान नहीं पाया कि संपादक कैसे लेखकों की रचना प्रकाशित करते हैं। ना तो मेरी कोई रचना कोई संपादक छापता है, कोई प्रकाशक मेरी पुस्तक ही प्रकाशित करता है। यानी वो लेखक क्या बताता है, उसमें भी परेशानी है उसको कि जो मैं लिखता हूँ संपादक उन रचनाओं को छापते ही नहीं हैं।
और कोई प्रकाशक मेरी पुस्तक को प्रकाशित भी नहीं करता है। मैं खाने के लिए भी तरस रहा हूँ। इस निकम्मे काम से मैं 2 समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाता। लेखन का कार्य क्या बताया उसने? निकम्मा, यानी इससे तो मेरी रोजी रोटी नहीं चल रही है, खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं कर पाता मैं अपने परिवार के लिए। हो सकता है तुमने अपनी देवी की आराधना न की हो, सरस्वती देवी कहती है, और तुम्हारी लेखनी अभी तक इतनी सशक्त नहीं हो पाई हो। सरस्वती माता कहती है कि हो सकता है तुमने सरस्वती की देवी की पूजा नहीं की हो, इसी कारण तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला। लेखक क्रोधित हो उठा और कहने लगा, मैं उनकी आराधना किस लिए करूं? उसने मुझे क्या दिया है जिस कारण मैं उसकी उपासना करूं? सरस्वती ने धैर्यपूर्वक कहा, तुम्हारी आराध्य देवी तुम्हारी लेखनी को शक्ति प्रदान कर सकती है, यानी तुम लेखक हो और सरस्वती माता विद्या की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं, इसलिए वो ही तुम्हें शक्ति प्रदान करेगी अगर तुम उन्हें पूजोगे तो। अच्छा, किस प्रकार की शक्ति? लेखक पूछता है। ऐसी शक्ति जिससे सभी लोग तुम्हारी लेखनी से निकलते हुए शब्दों की प्रतीक्षा करने लगे, यानी तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देंगे कि जो तुम लिखोगे ना वो लोग उसकी प्रतीक्षा करेंगे कि कब उन लेखक की कहानी आएगी, कब उनका साहित्य आएगा। प्रत्येक संपादक तुम्हें पत्र लिखकर तुम्हारी नई कहानी के लिए आग्रह करेंगे और संपादक भी यूँ कहेंगे कि लेखक साहब और लिखो, आपकी रचनाएं बहुत अच्छी है, तथा अनेक प्रकाशक तुम्हारे आगे पीछे चक्कर काटते रहेंगे। अगर तुम अच्छा लिखोगे तो प्रकाशक भी तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। आपके अंदर लिखने की क्षमता नहीं है, आप जो लोगों को चाहिए वो नहीं लिख पाते हो। फिर जब सरस्वती ने ऐसे कहा तो अच्छा, इतनी शक्ति देंगी माँ मुझे? यदि कोई देवी तुम्हें इतनी शक्ति दे दे तो क्या फिर तुम उसकी उपासना करोगे? तो लेखक क्या कहता है? लेखक अट्टहास करने लगा। अट्टहास का मतलब जोर जोर से हंसने लगा। फिर कहने लगा, यदि मेरे पास इतनी शक्ति आ जाए तो फिर दूसरे लोग मुझे पूजने लगेंगे, मैं किसी की पूजा क्यों करने लगा? अब बात वही आ गई घूम फिर के वापस कि अगर लेखक को कोई शक्ति मिल जाती है किसी देवी देवता से तो वो बहुत बड़ा लेखक बन जाएगा, खूब पैसा आ जाएगा उसके पास, उसकी रचनाएं छपने लगेगी, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, लोग उसकी पूजा करने लगेंगे, तो फिर मैं क्यों किसी की पूजा करूं? वो यही कहता है। तो कहने का मतलब ये है कि वही डाक के 3 पात जो बातें हुई ईश्वर के दरबार में, उसका कोई नतीजा निकल के नहीं आया। आदमी तो वैसा ही हो गया है जैसा वो बातें कर रहे थे कि आदमी के अंदर कोई भावना नहीं रही है और ईश्वर के प्रति जो उनका प्रेम और श्रद्धा थी वो भी उठ गया है। और मनुष्य ये चाहता है कि अगर मैं खुद ही बड़ा बन जाऊंगा तो मैं क्यों किसी की पूजा करूंगा, लोग मेरी पूजा करेंगे, लोग मुझे पूछेंगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? ठीक है, चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही हम रीड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।